तो आ गया है 2024-25 की परीक्षा के लिए बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 का मॉडल पेपर। अगर आप लोग भी 2025 में पेपर देने वाले हैं सोशियोलॉजी का, 5th सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैं दिखा देने वाली हूँ आपको, जहाँ से आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपका पेपर नंबर 2 है सोशियोलॉजी में, उसका टाइटल है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। यही आपका पेपर है और इसके बारे में क्लासेस चल रही हैं, सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है। और जो आपका पेपर नंबर 1 है सोशियोलॉजी का, वो है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, जिसका सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैंने 1 से लेकर 8 तक की जो यूनिट्स हैं पूरी कंप्लीट करवा दी है और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। सोशियोलॉजी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आ रही हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 का पूरा मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए। आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं तैयार किया है तो बस इस मॉडल पेपर में आपको अपना तीनों सेक्शन देखना है और अपना एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी के लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, क्योंकि जो NP 2020 है उसके अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपना अलग अलग पेपर पैटर्न बनाती हैं, मतलब उनके पेपर का पैटर्न अलग है, लेकिन जो क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं वो सेम होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। मैंने सब पेपर देख लिए हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हों देख लीजिएगा और यही आपको तैयार करना है, इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। आपके पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 होता है, ये आपको पता है, और टाइम 3 घंटे का आपका होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 2 घंटे का भी टाइम देती हैं, तो उनका जो पेपर में क्वेश्चन होता है उसकी पेपर जो आंसर लिखने की लिमिट होती है वो थोड़ा दूसरी तरह होती है, बट क्वेश्चन यही होता है, ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले नोट आप देखिए कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लिखना है। तीनों सेक्शन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको। आपके पेपर में 3 सेक्शन होगा, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A यानी खंड अ जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, सेक्शन B लघु होगा और सेक्शन C दीर्घ होगा। और सभी क्वेश्चन अगर हिंदी में दिए जाएंगे तो वहीं इंग्लिश में भी दिए जाएंगे, तो जो बच्चा जिसमें पढ़ता है उसमें अपना आंसर करेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है और इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और सभी प्रश्नों को लिखना होता है 50 शब्दों में, क्योंकि आपका अति लघु है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक शोध क्या है या सामाजिक अनुसंधान भी इसको कहा जाता है। तो ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पहला क्वेश्चन होगा आप में भी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है और अति लघु में ऐसे ही लिखकर छोड़ देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको लिखना होगा ये होता क्या है, मतलब इसका अर्थ आपको लिख देना है, इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐतिहासिक शोध, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना के बारे में क्या है, मतलब परिकल्पना के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। 5वां है डेटा, यानी तथ्य, जो तथ्य जुटाए जाते हैं, जो सामाजिक शोध की जाती है उसके माध्यम से, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अति लघु में ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद है सैम्पलिंग, यानी निदर्शन के बारे में आपसे पूछेगा और ये सब अति लघु के लिए टॉप 10 के क्वेश्चंस हैं और ये एकदम ज़रूर आएंगे, टॉप लेवल के हैं। अगला है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अति लघु के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका केस स्टडी मेथड, यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चनेयर, यानी प्रश्नावली के बारे में लिखिए। क्वेश्चनेयर है क्या चीज़, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देखो सांख्यिकी क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए आपको ये 10 क्वेश्चन अति लघु के लिए तैयार कर लेना है। आइए अब आपका सेक्शन B देखते हैं। सेक्शन B होगा आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ पर आपको पेपर में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, और सभी के लिए 200 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो 5 लिखना होगा। आप ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर 10 क्वेश्चन थे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल रिसर्च।
सामाजिक शोध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। 100% ये आपके पेपर में आना ही आना है। जो नेचर है वो आपसे ज़रूर पूछेगा, इसलिए इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्सप्लेन द रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि शोध अभिकल्प को समझाइए। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जाएंगे और ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी ज़रूर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, यानी परिकल्पना क्या है। एक्सप्लेन इस टाइप्स, यानी इसके प्रकारों को वर्णन कीजिए कि परिकल्पना क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पूरे प्रकार को अच्छे से डायग्राम बना के दिखाना है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना होगा, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रयोगात्मक शोध प्रारूप के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, ये ज़रूर पेपर में दिया जाएगा। जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर आएगा वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के बीच में क्या अंतर है। जब आपके सिलेबस में डिफरेंसेस वाले टॉपिक होते हैं तो वो पेपर में ज़रूर दिए जाते हैं, इसलिए आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज केस स्टडी मेथड, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन सोशल रिसर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो सामाजिक अनुसंधान में महत्व है उस महत्व की विवेचना कीजिए। तो इस महत्व की विवेचना ज़रूर पेपर में पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पलिंग, यानी कि निदर्शन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैम्पलिंग, एक श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए कि जो सैम्पलिंग होती है तो किस तरह से वो गुड होगी, अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, तो उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अवलोकन क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम सेक्शन सी को देखेंगे और सेक्शन सी को देखने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कहूँगी, आपके एग्ज़ाम के लिए है। देखो आप लोग का जो पेपर नंबर 2 है सोशियोलॉजी का, ये बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स है। मतलब कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों में एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उससे लगभग चीज़ें सेम है। सैम्पलिंग, सेंसस मेथड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा और जो कुछ भी पढ़ना है ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें और मीन मीडियन मोड जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके लिए मैंने बीकॉम स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई हुई है। आप उसको देख करके इन सभी आंसर को तैयार कर सकते हैं। बाकी जो आपका सोशियोलॉजी का ये सब क्वेश्चन है उसके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। चलिए सेक्शन सी को देखते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। आपके पेपर में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कह दिया जाता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और लिख कर रख लीजिए। यहाँ जो 4 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी यहाँ से 100% होने वाली है, मतलब कोई डाउट नहीं बचेगा कि यहाँ से आएगा या नहीं आएगा। 100% आएगा और तैयारी पूरी कंप्लीट होगी आपकी इस पेपर से। तो आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर 500 वर्ड्स में लिखने होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन को परिभाषित कीजिए। तो सहभागी अवलोकन को तैयार करके कम से कम 1 से 2 डेफिनेशन आप विद्वान की तैयार कीजिएगा। विद्वानों की डेफिनेशन को लिखने पर मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सहभागी अवलोकन के क्या गुण हैं, यानी क्या मेरिट हैं और क्या डीमेरिट हैं। गुण और दोष को मेरिट या डीमेरिट इंग्लिश में कहते हैं, या एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस कहते हैं। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग में ये ज़रूर दिया जाएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन, शोध अभिकल्प क्या है। डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प की विवेचना कीजिए। तो आपको ये पढ़ लेना है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अभी सेक्शन बी में भी दिया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो बी एंड सी में लगभग मिलते रहते हैं, तो आपके लिए आंसर लिखना और भी आसान हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिसर्च। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल रिसर्च आपके पेपर का ही नाम है,
तो सोशल रिसर्च से आप क्या समझते हैं ये तैयार कीजिएगा। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च, उसके जो अलग अलग स्टेजेस हैं, चरण हैं सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान के, वो आप तैयार कर लीजिएगा। सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक अनुसंधान के जो विभिन्न सोपान हैं उसका वर्णन कीजिए, तैयार कर लीजिएगा, जरूर पेपर में दिया जाएगा। अगला है व्हाट इज सैम्पलिंग, डिस्कस इट्स मेरिट एंड लिमिटेशन। निदर्शन क्या है और इसके गुण क्या है, मतलब मेरिट्स क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी सीमा क्या क्या इसकी है, बाधाएं जो इसकी हैं वो क्या क्या है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ जो 13 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सेक्शन ए बी एंड सी के मिला करके, बस इससे बाहर आपके पेपर में 2025 में कुछ भी आने वाला नहीं है। इसको तैयार करके आपकी तैयारी 100% श्योर हो जाएगी। और ऐसी ही वीडियोस हर सब्जेक्ट की हमारे चैनल पे लगातार अपलोड हो रही हैं, तो ऐसी वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि हर बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छी कर सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।